चलो आगे उदाहरण नंबर क्या है 9। कहता है 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपया है। तो कहता है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य बताइए क्या होगा। तो इसको सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे, उसके बाद x और y का मान निकालेंगे जो भी मानेंगे। तो इसमें सबसे पहले मानना पड़ेगा प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य, तब जा कर के 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में लिखना है माना कि प्रत्येक पेंसिल, ऐसा टाइप का उधर उदाहरण पड़ा था न, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लेते हैं, x रुपया तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य इसको मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, प्रत्येक पेंसिल का दाम मान लिए x रुपया है और रबड़ का दाम y रुपया। अब यहाँ से लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कहता है 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदे हैं। तो पेंसिल को हमने क्या माना है x, तो 2 गुना x हो जाएगा, 2x प्लस फिर कहता है 3 रबड़ लिया है तो रबड़ को y माने हैं तो 3y हो जाएगा नहीं। तो कहता है दोनों मिला करके क्या रुपया दिया है 9 रुपया, तो 9 लिखेंगे ऐसे करके। ये समीकरण नंबर बनेगा 1। पुनः फिर खरीदा है 4 पेंसिल, तो 4 गुना x हो जाएगा, तो 4x प्लस में 6 रबड़ खरीदा है तो 6 गुना y, तो 6y बराबर में क्या रुपया दिया है 18 रुपया। तो ये हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 2। इसको हम प्रतिस्थापन विधि कल बताए थे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखो समीकरण 1 से तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है यही ना, तो 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है 9। तो यहाँ पर x या y रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो 2x यहाँ पर लिखते हैं और इसको ऊपर टी भेजेंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3y, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y बटे में 2 होगा। ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं तो समीकरण ई जो x का वैल्यू इतना आया है ना, ये समीकरण सेकंड में उठा कर रखेंगे। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो सेकंड यही ना 4x, तो 4 के बगल में x दिख रहा है, इस जगह बैठाएंगे, इसका वैल्यू बैठाएंगे कि नहीं, यह x का वैल्यू लिखो माइनस ये 9 माइनस 3y बटे में कितना है 2, ये लिखेंगे। फिर इसके बगल में क्या है, देखो 4x, 4 ये वाला लिखे हैं, x का वैल्यू यहाँ से उठा करके रखे हैं, और फिर प्लस में कितना है 6y बराबर कितना है 18, यही ना। तो ऐसा करो, इसको काट सकते हो तुम, क्या बार में कटेगा 2 बार में, इसको गुना करो 9 दूनी 18 माइनस 3 दूनी 6y और यहाँ प्लस में 6y बराबर में 18। ये देखो माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो इसमें y ही कट गया, खाली अंक बच गया, बराबर में 18, यही ना बचा 18 बराबर 18। ऐसा अगर कंडीशन आएगा ना, दोनों बगल कट जाएगा और बराबर आ जाएगा अंक, दोनों बगल सेम है, तो ये दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, इसका अनेक हल होगा। इस कंडीशन में
एक्स और वाई का अद्वितीय हल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख दो नीचे, अतः दिए गए, यहाँ लिखते हैं दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, लेकिन जो है अद्वितीय हल इसका नहीं निकल सकता है। अद्वितीय मतलब एक्स और वाई का सिंगल मान नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना यहीं पर छोड़ देगा, इसको आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको यहीं पर छोड़ देगा। यही हो गया इसका। चल, अगर बराबर नहीं आता, यहाँ 5 आ जाता, यहाँ 18 आता, तो उसका कोई हल नहीं होता। ऐसा भी कंडीशन आगे क्वेश्चन में आएगा, जब दोनों बगल बराबर रहेगा तो परिमित रूप से अनेक हल, अगर दोनों बगल बराबर नहीं आया तो फिर उसका कोई हल नहीं होगा। अगला उदाहरण नंबर 10 में कहता है अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 ले। तो क्या कहता है, क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी? ये दो समीकरण दिया हुआ है, तो इसको चेक करते हैं काटेगी कि नहीं काटेगी। काटेगी मतलब ग्राफ पर अद्वितीय हल होना चाहिए, काटेगी का मतलब यही हुआ। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल में समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। ये उधर जाएगा तो प्लस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में 2y। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड ये वैल्यू उठा करके रखेंगे, ये वाला वैल्यू समीकरण सेकंड में जहाँ भी x होगा। तो देखो 2x है प्लस में 4y माइनस 12 बराबर 0। x का वैल्यू इस जगह रखेंगे। x का वैल्यू देखो ये 4 माइनस 2y है, 4 माइनस 2y प्लस में 4y, इसको उन पट्टी भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 12, नहीं 4 दूनी 8 माइनस 4y प्लस में 4y बराबर 12, यही ना। अब देखो यहाँ ये फिर उस कट गया, अब की कौन सी बचा, अब की बचा 8 बराबर 12। हम ऐसा कंडीशन इससे पहले वाला सवाल में बताए थे, कभी बराबर अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो वो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं हुआ। कोई हल नहीं होगा मतलब ग्राफ पर समांतर आएगा। क्या होगा, समांतर आएगा। जब समांतर आएगा तो क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो दिए गए, इधर लिख देते हैं, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होंगे। दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये हो गया इसका आंसर।
ये लिख लो।